नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं हर रोज आपके लिए कटिंग की वीडियो लेकर के आता हूं। स्टेप बाय स्टेप हम कटिंग की वीडियो बना रहे हैं और मैंने 30 साइज से शुरू किया था और 50 साइज तक आपको पूरा प्रॉपर समझाना है। 30 से 50 तक की कैसे कटिंग की जाती है। इसमें हम आपको समझाएंगे छोटे नेक से लेके डीप नेक तक, हाई नेक तक, बोट नेक के सभी कटिंग हम बताएंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी 40 साइज के हिसाब से। जो ब्रेस्ट का साइज है यहाँ पे हमारा 40 होगा। 40 के नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको कटिंग बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल के कमेंट पढ़े हैं, कल और परसों के 2 दिन के मैंने कमेंट पढ़े हैं, उनमें कुछ मैं आपको सवालों के जवाब देना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सवाल आया है, कमेंट किया है नवजोत जी ने। तो इनका कहना है कि सर हमें 6 और 7 इंच के अकॉर्डिंग, जो अगर बैक का नेक जैसे 6 और 7 इंच होता है डीप, उसके अकॉर्डिंग कटिंग बताई जाए। और इनका जो साइज इन्होंने दिया है, हमें 40 इंच छाती का नाप है, 32 इंच इनकी कमर का नाप है और 40 इंच इनकी हिप का नाप है। तो मैं इनके लिए आज बताना चाहूंगा, जो हमारा यहाँ पे ये साइज है जो हमने आज कटिंग करनी है, वो 40 के अकॉर्डिंग ही करनी है। यहाँ पे जो छाती का नाप है हमारा 40 इंच ही होगा, लेकिन नीचे का थोड़ा चेंज होगा। ये 34 इंच होगी वेस्ट का नाप और हिप का 42 इंच होगा। तो आपने इनमें कोई भी डाउट नहीं रखना है, ये सेम आपने उसी हिसाब से कटिंग करनी है। सिर्फ आपका छाती का नाप प्रॉपर सेम होना चाहिए। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा वैसे ही आपने कटिंग करनी है। नीचे आपने चेंज कर देना है अपने नाप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन होता है छाती का ही। जो छाती का नाप होता है और गले के डीप होते हैं कम ज्यादा, उन्हीं के अकॉर्डिंग की जाती है। नीचे के दोनों ये चीज नॉर्मल हर साइज में सेम होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इसके बाद हमारा जो एक कमेंट हो रहा था, ये है सालिया अब्बास जी। तो इन्होंने पूछा था 3 से 3.5 इंच अगर बैक साइड का गला हो, जैसे गले का साइज अगर हमारा 3 इंच है या 3.5 है, तो इसमें क्या चेंजिंग होती है बैक साइड, मतलब सारे कटिंग में क्या चेंज हो जाता है। तो मैं इनको बताना चाहूंगा, आपने 3 और 3.5 में सिर्फ आधा इंच का फर्क होता है। इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे आधा इंच का फर्क है, ये गला डीप का हमारा, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। सेम उसी नाप के अकॉर्डिंग आपने कटिंग कर देनी है जो नॉर्मल की जाती है 3 में या 3.5 में। उसमें कोई भी आपने शोल्डर की या आर्म होल की कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। तो अगला सवाल जो है हमारा, ये है जी हमारे मौला अली खान जी। तो मौला अली खान जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इनका जो सवाल है, आर्म होल बड़ा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आर्म होल की क्या दिक्कत होती है, वो बड़ा क्यों हो जाता है। क्योंकि हम शुरुआत में ही हमारे एक माइंड में फिक्स किया हुआ है, जिनसे हम काम सीखते हैं या अपने आप जैसे भी हम सीखते हैं, कि हमारा जो साइज होता है, अगर हमारा 30 है तो हम 6.5 कटिंग करेंगे, 6 कटिंग करेंगे। 32 है 6.5 कर देंगे, 36 है 7 कर देंगे, 38 है 7.5 कर देंगे, 40 है तो 8 कर देंगे और 42 है तो 8.5 कर देंगे। तो ये चीज जो होती है ये गलत है। आपने देखा भी होगा, मैं शुरुआत से आपको कटिंग बता रहा हूं। अगर हमारा गला डीप है और 40 साइज भी है, जैसे आज 40 साइज है और गला अगर हमारा 10 इंच है, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच आर्म होल कटिंग करूंगा। तो ये चीजें होती है। तो इनके कारण क्या होगा, आपने गला तो कटिंग कर दिया है 8.5 40 के हिसाब से, वो सॉरी जो आर्म होल है वो कर दिया है आपने 8 इंच कटिंग। तो वो बाजू में फिट नहीं बैठेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका आर्म होल हमेशा बड़ा ही रहेगा। इसलिए आपने पहले ध्यान देना है कि कटिंग कैसे करनी होती है। उसमें आर्म होल आपको छोटा कटिंग करना होगा, तभी आपको वो फिटिंग में प्रॉपर शेप में आएगा। तो इनका ये सवाल था। इसके बाद है जी योगिता पांचोली जी, ये पूछ रही है कि हमें 4XL मतलब 4XL की कटिंग बताई जाए। तो जो 4XL साइज होते हैं वो 44 साइज से स्टार्ट होते हैं, मतलब आप 42 44 46 ये साइज है, ये 4XL में माने जाते हैं। तो इसके बाद हमारी 42 साइज की आएगी प्लस में, ये 42 आएगा, फिर 44 आएगा, 46 आएगा, 48 50 तक मैं आपको पूरी कटिंग बताऊंगा। इसके बाद आ जाता है हमारा एक सवाल गीता जी। गीता जी ने पूछा है, जैसे जो हम कॉलर कटिंग करते हैं, कॉलर जैसे कोई भी कॉलर हम कटिंग करते हैं, कॉलर कुर्ती कोई भी काटते हैं, तो उसमें फ्लैट जो कॉलर लगाते हैं, जिसको राउंड शेप बोलते हैं, जो राउंड वाला होता है, जैसे यहीं से इस तरीके से आता है ऐसे, ये फ्लैट कॉलर बोलते हैं। कि इसमें हमें शोल्डर या इसकी कोई चेंजिंग तो नहीं करनी होती, बिल्कुल भी नहीं करनी होती। जैसे हम हाई नेक कुर्ती कटिंग करते हैं, वैसे ही आपने यहाँ पे ये कटिंग करनी है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। सिर्फ हमें बैक साइड 1 इंच बड़ी कटिंग करनी होगी फ्लैट में, ये आपने ध्यान रखना है। 1 से 1.25 कर ले, लेकिन पौना ना करें, ये ध्यान रखें। कम से कम 1 इंच बैक साइड बड़ी कटिंग करनी है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद आ जाता है जी हमारा एक खान मैडम और हैं, इन्होंने पूछा, अच्छा इन्होंने कुछ अलग ही पूछ लिया है। इन्होंने पूछा है
आपकी वाइफ जो व्लॉग बनाती थी आजकल वो उनकी वीडियो नहीं आ रही है, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि वो मेरी वाइफ का व्लॉग भी देखती हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनको बताना चाहूंगा मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो गांव में है, गांव में भी वो व्लॉग बना रही हैं और कंटिन्यू काम कर रही हैं, तो उसका मैं लिंक आपको आज ही दे दूंगा, आज ही आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। और एक हमारे पास और आया है जी सवाल, वो पूछते हैं कॉलर वाले की स्टिचिंग भी बताई, जैसे कॉलर हाई नेक कुर्ते होते हैं या कमीज होते हैं उनकी स्टिचिंग भी बताई जाए। तो मैं उनको साथ ही बताना चाहूंगा, जो हम कॉलर वाले नेक लाइन हमने काफी डाली है दोनों तीनों चैनल पे, जितने भी चैनल है हमारे सभी पे मिलेगी, आप कहीं पे भी सर्च करके वहां पे देख सकते हैं और सीख सकते हैं, उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको पूरी मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही कमेंट, क्योंकि अब हमें शुरुआत करनी है अपने काम की, तो सीखते हैं 40 साइज के हिसाब से कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों 40 साइज के हिसाब से जो हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा छाती का नाप होगा यहाँ पे 40 इंच होगा, 3 इंच की लूजिंग देंगे, 43 हो जाएगा, तो 21.5 इंच हमारा हाफ हिस्सा आएगा। यहाँ पे 21.5 इंच हाफ रखेंगे। और ऊपर का साइज जो आर्म होल के साथ में जो हम नाप लेते हैं वो 1 इंच यहाँ पे कम है, तो उसमें 3 इंच प्लस करेंगे, जैसे 39 है, 3 इंच प्लस करने के बाद 42 होगा, 21 इंच हमारा फ्रंट आएगा तैयार। 34 हमारी वेस्ट होगी, 3 इंच प्लस करने के बाद 37, 18.5 आएगा हमारा यहाँ पे पूरा फ्रंट कमर से तैयार। और हिप का नाप है जैसे 42 इंच, 2 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा 44, 22 इंच तैयार नाप आएगा। तीरा हमारा यहाँ पे 14 होगा, 14 इंच तीरा होगा। अब 14 इंच तीरे के हिसाब से आपने देखना है, जो बैक गला है हम यहाँ पे 10 इंच भी आपको कटिंग करके दिखाएंगे, 6 इंच भी दिखाएंगे, 5 इंच भी दिखाएंगे, कैसे कैसे किया जाता है और कितनी चेंजिंग आती है, आज की इस वीडियो में आपने ये सीखना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे येलो कलर वाले चार्ट पे कटिंग बताऊंगा। सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे सीधा, और यहाँ पे जो साइज है हमारा जैसे 40 इंच है, और बैक का जो हमने गला कटिंग करना है यहाँ पे 10 इंच करना है, फ्रंट का है हमारा 7.5 और बैक का है 10 इंच, तो 10 इंच के हिसाब से यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो आर्मोल का जो निशान लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे हम 6.5 इंच लगाएंगे, और कमर लगाएंगे 15 इंच पे, और हिप का निशान 22.5 इंच पे। इन निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है इस पॉइंट से 3 इंच पे, ये निशान में छाती का, ये भी हमारा छाती का है, ये भी छाती का है। यहाँ पे हमें रखना है 40 के हिसाब से नाप, और यहाँ पे हमें रखना है 40 के हिसाब से, और यहाँ पे रखना है 39 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आर्म होल आने वाला है। तो हमारा जो साइज यहाँ पे बनता है इस पॉइंट पे 3 इंच लूजिंग देने के बाद यहाँ पे बनेगा 21 इंच, 10.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे बनेगा हमारा 21.5 इंच, तो हम 11.25 इंच पे मार्क करेंगे। और कमर होगी हमारी यहाँ पे, कमर होगी 18.5 इंच, तो हम 9.25 पे निशान लगाएंगे, 9.25। और हिप है हमारी 22 इंच, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इन निशानों को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हैं तो ये कहाँ पे आता है, अगर हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। और यहाँ पे हमारी झोल खत्म हो जाएगी, और जो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ से ये टाइट नहीं होगा, छाती से कोई भी पीस टाइट नहीं होगा, और जो यहाँ पे फुग्गा पड़ता है जिसको झोल बोलते हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा आर्म होल में। अब दोस्तों हम जो यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे, देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है और ध्यान से आपने देखना है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच यहाँ पे रखना है, जो कि हमारा तैयार आएगा 11 से 11.25 इंच। यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया है ऐसे, और इस पॉइंट पे भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस निशान से ऐसे सीधा यहाँ पे जोड़ लेंगे। दोस्तों बैक का गला हमारा यहाँ पे 10 इंच है, 10 इंच, तो यहाँ पे हमने कोई गोलाई, कोई अंदर की साइड गहराई नहीं देनी है, सिर्फ सिंपल यहाँ पे गोलाई डालनी है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल गोलाई डाल देते हैं। कोई अंदर की साइड, जैसे कहते हैं कि अंदर की साइड ले लें, यहाँ पे हम अगर अंदर की साइड लेते हैं तो यहाँ से टाइट हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने शोल्डर पहले से ही कम रखा हुआ है, और अगर हम अंदर भी डाउन कर लेंगे तो यहाँ से फ्रंट हमारा टाइट हो जाएगा, इसलिए अंदर की साइड नहीं लेना है, सिर्फ आपने इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है, बाकी हमारा सेम रहेगा। तो ये फ्रंट के निशान है। अब इसी साइज में मैं यहाँ पे आपको 8 इंच के अकॉर्डिंग निशान बताऊंगा। फ्रंट का गला अगर हमारा 7.5 है और बैक का 8 है,
तो ये दोस्तों पूरा फ्रंट हमने यहाँ पे कंप्लीट निशान लगाए हैं 10 इंच के अकॉर्डिंग। अब हमें ये भी सीखना है, तो पहले हम इसी की बैक साइड सीखेंगे, फिर मैं दोबारा बताऊंगा कैसे करते हैं। तो हम बाहर की साइड इससे जो निशान लगाएंगे 10 इंच के हिसाब से, अभी ये मैंने नहीं शुरू किया है, ये मैं बाद में करूंगा। तो हम यहाँ पे पौना इंच पे लगाएंगे, इस तरीके से पौना इंच पे लगाते हुए, और यहाँ से शोल्डर ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे गहराई की बात करें तो गहराई हमें थोड़ी सी ऊपर से ऐसे डालनी है, इस तरीके से थोड़ी ऊपर से डाल के चलेंगे, ऐसे वाली गहराई, नहीं तो यहाँ से जो शोल्डर है लूज पड़ जाते हैं इस पॉइंट से। अगर हम यहाँ पे खड़ी गोलाई डाल देंगे तो इस पॉइंट से गिरने लगेंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। ब्रॉड लेंथ है हमारी यहाँ पे 6 इंच, 3 इंच पे लगाएंगे निशान, और यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे ऐसे। तो ये हमारे बैक साइड के निशान हो जाते हैं, फ्रंट के निशान हो जाते हैं कंप्लीट 10 इंच के अकॉर्डिंग। इसी में मैं आपको पैटर्न में बताऊंगा। फ्रंट नेक अगर हमारा 7.5 है, बैक नेक 8 इंच है, साइज सेम रहेगा, साइज में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। शेप नेक के हिसाब से हम सीखेंगे यहाँ पे कितना रखा जाएगा। तो इसको हम थोड़ा लाइट कर देते हैं, और यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे आर्मोल कितना कटिंग किया है 6.5 इंच। तो अब हम इसको बढ़ा के कर लेंगे यहाँ पे 6.25 इंच। यहाँ पे मैं पिंक कलर के निशान से ऐसे निशान लगाऊंगा। ये देखो मैंने 6.25 इंच यहाँ पे कर लिया है। अब शोल्डर जो है हमने यहाँ पे रखा है 6 इंच, तो हम इसको बढ़ा के कर देंगे यहाँ पे 6.5 इंच। ये हमने 6.5 इंच कर लिया है। और जो अंदर वाला निशान है हमारा ये वाला, ये हमें चेंजिंग नहीं करना है, हमें फ्रंट यहीं पे रखना है, इसी पॉइंट पे ऐसे। ये देखो मैंने यहाँ पे फ्रंट पूरा उतना ही रखा है, मतलब यहाँ से हमारा 6 इंच आएगा, और ऊपर से हमने 6.5 इंच कर दिया है। बाकी कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। अब हमें यहाँ पे देनी है गोलाई, तो हम इस पिंक वाले निशान को ही ध्यान में रखेंगे, तभी हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो निशान जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसे। तो मैं इससे निशान लगाऊंगा क्योंकि ये मार्कर इसके ऊपर नहीं चला है, ये हमारा निशान आ जाएगा। ये जो पिंक वाला है हमने जो लगाया है पिंक वाला, ये हमारा इस नाप के हिसाब से है, और जो ये वाला लगाया है हमने अंदर वाला, ये हमारा पहले वाला तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ पे है, ये ब्लैक वाला जो निशान है। तो ये चेंज है सिर्फ हमारा बैक नेक अगर 8 इंच होता है। अब इसकी भी हम जो कटिंग करेंगे बैक साइड कैसे कटिंग करेंगे, जो भी हमारा यहाँ से सीधा नाप आता है, यहाँ से ये वाला आएगा हमारा इस पॉइंट पे, इससे हम बाहर की साइड यहाँ पे जो निशान लगाएंगे ये भी हम 0.25 इंच पे लगा लेंगे ऐसे, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे भी गोलाई डालेंगे, तो गोलाई यहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे। ये जो बारीक निशान नजदीक से देखेंगे थोड़ा, ये जो आप बारीक पेन के निशान देख रहे हो, ये हमारे हैं 8 इंच के हिसाब से, और जो ये वाला निशान है हमारा, ये है हमारा 10 इंच के हिसाब से। कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे आधा इंच में ही या पॉइंटों में ही इतना फर्क आ जाता है कि उससे हमारी फिटिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने निशान लगा दिए हैं। बैक साइड हम आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, और मैं निशान पे कटिंग करूंगा 8 इंच वाले पे। जो बैक का गला 8 इंच है उसके अकॉर्डिंग जो हमने निशान लगाए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर दी है। और फ्रंट में क्या चेंजिंग होती है, ये देखिए ऊपर से हमें एक्स्ट्रा ये वाला कटिंग करना है, और यहाँ पे इस तरीके से ये वाला कटिंग करना है। ये चेंजिंग होगी हमारी यहाँ पे फ्रंट और बैक में, सिर्फ इतना फर्क आएगा। ये मैंने बैक साइड अगर 8 इंच है उसके हिसाब से कटिंग की है, और 10 इंच है तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये वाला निशान है हमारा, जो कि हमारा शोल्डर भी कम हो जाएगा और आर्मोल भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये निशान मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ध्यान रखें। ये ब्लैक वाला निशान हमारा 10 इंच के हिसाब से लगाया था पहले वाला, और जो हमने 8 इंच के हिसाब से लगाया है वो हमने कटिंग करके बता दी है। अब दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरा पैटर्न जो हमें कटिंग करना है वो करना है 5, 6 और 7 के हिसाब से। जैसे गला 5 इंच है, 6 इंच है और 7 इंच है, ये बैक साइड के हैं, साइज हमारा सेम रहेगा। इनके हिसाब से कटिंग सीखेंगे कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा चार्ट होगा पिंक वाला, जिसमें हम कटिंग सीखेंगे। जो यहाँ पे नेक होगा फ्रंट का होगा हमारा, जो फ्रंट नेक होगा 7.5 होगा, और बैक की बात करें तो हम 5, 6 और 7 इन तीनों के अकॉर्डिंग सीखेंगे कटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की साइड निशान लगाएंगे एक ऐसे सीधा।
मैं इस चार्ट को पलट लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे फिर आर्मोल में आएगा, फिर ज़्यादा वो हो जाएगी। तो इसको हम पलट लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे निशान लगाते हैं ऊपर की साइड सीधा इस तरीके से, और यहीं से हम निशान लगाएंगे। सबसे पहला हमारा होगा जो डीप लेंथ है 5 इंच डीप लेंथ है बैक साइड की, ये बैक गला होगा, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर उसके बाद मैं अलग अलग निशान लगाऊंगा। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे आर्मोल रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे 7.1, मतलब एक सूत फालतू, एक पॉइंट ज्यादा रखेंगे 7 इंच से। और ये 5 इंच के अकॉर्डिंग है, ध्यान रहे। कमर 15 से 15.5 और हिप 22 से 22.5। इन निशानों को आगे तक हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। वही यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाएंगे। ये 2.5 से 3, 3.5 के आसपास रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज के निशान लगा लेंगे जैसे हमने नॉर्मल लगाए थे। ऊपर से 21 इंच 10.5 पे लगाएंगे। यहाँ पे 11.25 और कमर है हमारी 18.5, तो 9.25 इंच पे लगाएंगे। और हिप है हमारी यहाँ पे 22 इंच, तो हम 11 इंच पे लगाएंगे। सभी निशानों को एक दूसरे से जोड़ेंगे जैसे हमने पहले यहाँ पे एक दूसरे में जोड़े थे। इस तरीके से नॉर्मल निशान लग जाते हैं। बाकी हमारे आगे मार्जिन के रहते हैं, ये आप अपने हिसाब से लगा लें, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये निशान हमारे लग चुके हैं पूरी बॉडी के। और यहाँ पे मेन चीज क्या है, मैंने जो आर्मोल रखा है वो हमने 7 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा रखा है। आप 7.25 भी रख लें तो तब भी चल जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप पॉइंटों पे चले, पॉइंटों पे चल के फिटिंग अच्छी नहीं आती, थोड़ा सा आपको खुद भी दिमाग लगाना होता है। अब यहाँ पे मेन चीज होती है हमने शोल्डर कितना लेना है। देखो जो साइज का हिसाब होता है 5 इंच अगर हमारा गला है 5, 5.5, तो उसमें क्या होगा, जितना आपका फिक्स शोल्डर है उतना आप यहाँ पे कटिंग करें। जैसे हमारा 14 इंच है यहाँ पे शोल्डर, तीरा जो है वो 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 14 इंच ही नाप रखेंगे, तो हम 7 इंच पे ही रखेंगे। और बात करें कि आपने जैसे 14 इंच शोल्डर है तो उसमें बढ़ाया क्यों नहीं है। शोल्डर इसलिए नहीं बढ़ाया जाता 5 इंच में। 5 इंच अगर हम बैक गला डीप रखते हैं तो उसमें आधा इंच 1 इंच गला खुल जाता है, मतलब फैल जाता है। तो इसलिए 5 इंच में आपका फिक्स शोल्डर चलेगा जितना भी आपका है। अगर आपका सपोज करो 13 इंच शोल्डर है तो आपने 13 इंच कटिंग करना है, 14 है तो 14 कटिंग करना है, और अगर आपका 15 है तो 15 ही यहाँ पे कटिंग करना होगा, ये ध्यान रखें। तो हमने ये 7 इंच रखा है यहाँ पे। नीचे की साइड भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से लगा देंगे। अब हमें अंदर की साइड यहाँ पे निशान लगाना है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे रखेंगे हम 1.25 इंच, तो यहाँ पे जो हम फ्रंट हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 इंच यहाँ पे इस तरीके से तैयार। अब अंदर वाले निशान से हम शोल्डर के निशान को इस प्रकार से जोड़ लेंगे और यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। इस तरीके से हम गोलाई डाल देंगे। गला हमारा ब्रॉड लेंथ होगी 3 इंच, और यहां से हम कंधी डाउन करेंगे आधा से 1.25 इंच। आधा इंच से थोड़ी ज्यादा की, 1.25 इंच से कम की है मैंने। तो ये हमारे फ्रंट के निशान हो जाते हैं 5 इंच अगर गला डीप हो। अब हमें बैक साइड यहाँ पे देखनी है, तो हम बैक साइड यहाँ पे दोस्तों जैसे गला हमारा बैक का 5 इंच है, तो पूरी हम 1.25 इंच यहाँ पे बाहर की साइड ले लेंगे। इस पॉइंट से जो हमारा शोल्डर से सीधा निशान आता है, यहाँ से हम 1.25 इंच पे, ये 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को शोल्डर के निशान से ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे भी हम गोलाई डाल देंगे इस प्रकार से। तो ये निशान दोस्तों हमने, फ्रंट गला हमारा 7.5 है और बैक है 5 इंच, 14 इंच हमारा तीरा है। जितना तीरा होता है 5, 5.5 गला हो तो फिक्स रखा जाता है, उसमें कम ज्यादा नहीं करना होता। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये निशान लगाते हुए कंप्लीट करना होता है। फ्रंट के भी हमने बता दिए, बैक साइड के भी। बैक साइड सिर्फ हमारी आधा इंच बड़ी कटेगी, बाकी आपने फिक्स इसी नाप पे कटिंग करना है और परफेक्ट फिटिंग देखनी है कैसे आती है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि हमारी फिटिंग कैसी आई है। अब बात आ जाती है बैक का गला हमारा जैसे 6 और 7 है, तो अब हम 6 और 7 के हिसाब से सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक का गला होगा 6, अब सीखेंगे 6 के हिसाब से। दोस्तों बैक गला अगर हमारा 6 इंच होता है तो आर्मोल में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। हमने 7.1 लगाया था तो 7.1 ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंटों में नहीं चलता, तो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखें। आर्मोल हमारा सेम रहेगा 6 इंच के हिसाब से।
अब आ जाती है बात शोल्डर की। शोल्डर हम यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमने रखा था ये 14 इंच। तो 14 इंच में जैसे मैंने बताया था, तो हमारा शोल्डर बिल्कुल तैयार आएगा, क्योंकि 1 इंच वो फैल जाता है, 5 इंच के अकॉर्डिंग फिक्स आएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे कम करना होगा। अगर हमारा गला बैक साइड का 6 इंच है, 6 इंच है, तो हमें यहाँ पे 6.25 इंच शोल्डर रखना होगा। ऐसे 6.25 इंच यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट आएगा, जैसे हमने यहाँ पे भी हमने 6.25 का निशान लगाया है, ऐसे ये हमारा सीधा निशान आएगा, जो आप देख रहे हो ग्रीन चौक से ये सीधा आता है ऐसे। इससे हमें अंदर की साइड जो आप देख रहे हो यहाँ पे सेम यही निशान लगा देना है अंदर वाला, और इसी पे हमें ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे मैच कर देना है। ये देखिए हमने ये निशान ऊपर तक मिला दिया है, इसी पॉइंट पे आएगा तकरीबन ये। और यहाँ पे हम देंगे गोलाई। अब तो गोलाई देने के लिए ग्रीन चौक की इस्तेमाल करता हूं। यहाँ पे हम इस तरीके से गोलाई डालेंगे। ये हमारी जो बैक गला है जो 6 इंच है, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे आधा इंच शोल्डर कम किया है। आर्मोल हमने सेम रखा है, और इसी पॉइंट पे हमें गोलाई देनी होती है, कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। इसके बाद हम बाहर की साइड, जैसे हमने 1.25 इंच लिया है यहाँ पे पहले निशान में, ये 1.25 इंच है, लेकिन हमें यहाँ पे 1.25 इंच ना लेके हमें तकरीबन यहाँ पे लेना होगा 1 इंच। अगर 1.25 भी ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम 1 इंच लेंगे तब भी और सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिटिंग आपकी ओके आने वाली है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं बारीक पेन से निशान लगाऊंगा ऐसे, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीजें मैं कर रहा हूं। और यहाँ पे भी हम गोलाई देंगे इस तरीके से ग्रीन चौक से। थोड़ा नजदीक से ही देखेंगे यहाँ पे सारी चीज, एक एक चीज। तो यहाँ पे ये वाला जो निशान है दोस्तों, ये हमारा पहले वाला है ब्लैक वाला, जो कि बैक गला है हमारा 5 इंच। और ये ग्रीन वाले जो आप निशान देख रहे हो, ये वाले ये 6 इंच के हिसाब से हैं, ये वाला भी और ये भी। ये बैक गला 6 इंच के हिसाब से है, और यही चेंजिंग होती है, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं होती। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि समझने के लायक होती है। एक चीज मैं आपको मेन बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में 2 दिन से घूम रही थी कि दोस्तों क्या होता है कि आपको कई बार समझ नहीं आती, आप कमेंट करके पूछते रहते हो, और फिर भी कई बार हमारे से गलती हो जाती है, हम आपके दिमाग में नहीं डाल पाते। कई बार आपसे गलती होगी कि आप समझ नहीं पाते। तो मैंने बात की है, जैसे बैठे बैठे दिमाग से ही अपने, तो उसमें क्या करना होगा, आप अगर 1 पर्सन हो, जैसे कोई भी आप काम सीख रहे हो, तो आपने उसी तरीके का काम सीखने वाले को, दूसरे बंदे को अपने साथ में जोड़ लेना है। जब आप 2 बंदे कोई भी होंगे, 2 शख्स एक वीडियो पे सर्च करोगे और देखोगे, तो 101% है आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसका रीजन क्या होता है, कई चीजें सपोज करो मेरे दिमाग में आती है, कहीं साथ वाले के दिमाग में आती है, तो हम उनको आपस में बात करके सोल्व कर लेते हैं और उस नतीजे पे पहुंचते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है। तो दोस्तों मैंने 5 इंच के और 6 इंच के हिसाब से बता दिया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 7 इंच, बैक गला अगर हमारा 7 इंच हो तो दोस्तों 7 इंच के हिसाब से कैसे कटिंग करते हैं, क्योंकि अब आ गया है हमारे पास 7 इंच बैक साइड का गला। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और एक चीज और बता दूं, बैक साइड हमें हमेशा हर पीस में उठा के कटिंग करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर छोटा गला हो तो 1.25 इंच करें, और जैसे 7 इंच से ऊपर गला है तो आधा इंच करें। यहाँ पे जो हमारा पहला निशान लगाएगा बैक नेक 7 इंच के हिसाब से, तो हम लगाएंगे 7.25 इंच पे इस तरीके से। इस निशान को हम आगे तक सीधा कर देंगे। ये हमने आगे तक बढ़ा लिया है, सीधा कर दिया है, सभी सेम निशान रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे जो शोल्डर कटिंग करना है, देखो शोल्डर हमारा यहाँ पे कम होने वाला है। हम यहाँ पे जो शोल्डर कटिंग करेंगे वो करेंगे इससे भी और कम, मतलब हम यहाँ पे 6.5 इंच कटिंग करेंगे, जो कि हमारी तैयार होने के बाद 6 इंच तैयार आएंगे। 12 इंच हमारा यहाँ पे तीरा तैयार आने वाला है, तो हमने यहाँ पे ये कम कर दिया है। तो 6.5 पे ही हम यहाँ पे नीचे की साइड निशान लगाएंगे। ये हमारा सीधा निशान आएगा 6.5 पे। अब हमें इसमें अंदर कितना लेना है, सिर्फ आधा इंच। आधा इंच से ज्यादा आपने अंदर की साइड ये डाउन नहीं करना है, और बाहर वाले इस वाले निशान पे ऐसे यहाँ पे इस तरीके से इसको जोड़ देना है, और यहाँ पे डालनी है गोलाई। ये हमारा तीसरा पैटर्न होगा जो इसी में मैं आपको सिखा रहा हूं। और यहाँ पे हमारा जो व्हाइट निशान आप देख रहे हो, ये वाला निशान जाएगा इस तरीके से गोलाई में ऐसे। इसको मैं डार्क करने के लिए यहाँ पे पेन से आपको बता देता हूं। गोलाई देने का मैंने आपको तरीका बताया था, आप कोई भी एक
घर में जो सामान होते हैं उनसे भी दे सकते हो। जैसे मैंने कल गिलास से देके दिखाई थी आपको गोलाई, तो ये हमारा यहाँ पे जो निशान आएगा ये आएगा 7 इंच के हिसाब से। ये 7 इंच के हिसाब से हमने व्हाइट निशान, चौक का निशान लगा दिया है। अब हमें जितना ऊपर से, जैसे हमने शोल्डर रखा है यहाँ पे 13 इंच, तो 13 इंच हमने यहाँ पे जो निशान आएगा सीधा, इससे बाहर की साइड कितना लेना है गला डीप में, हमें यहाँ पे लेना होगा। जैसे मैंने पहले 1 इंच लिया है, 1.25 इंच लिया है, तो इसमें हमें थोड़ा और कम करना होगा, तो हम ये लेंगे 1.25 इंच। ये 1.25 इंच बाहर की साइड, जो शोल्डर से सीधा निशान आया है ये वाला, उससे बाहर की साइड, ये हमारा सीधा निशान है यहाँ पे शोल्डर से इस पॉइंट से, और इससे हमने बाहर की साइड लिया है 1.25 इंच। अब इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमने जोड़ दिया है, और जहां पे हमारी गोलाई आएगी यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस प्रकार से, ऐसे। तो ये हमने यहाँ पे आपको 7 इंच का बता दिया है कैसे है। 3 चेंजिंग है, एक ब्लैक कलर की यहाँ पे, एक ग्रीन, एक व्हाइट। ये तीनों निशान ध्यान से देखें और इन्हीं के ऊपर कटिंग करें। अब मैं जो कटिंग करूंगा आपकी, जो लास्ट में मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है उस पे कटिंग करूंगा। यहाँ पे व्हाइट वाला ये 7 इंच वाला होगा, ये ध्यान रखना। जो यहाँ पे हमारी चेंजिंग आएगी, यहां से मैं आपको बता देता हूं। ये वाला पीस हमने यहां से कटिंग किया है इस तरीके से, और बैक साइड हम यहाँ पे ऊपर से एक्स्ट्रा जो कटिंग होती है ये ध्यान रखें, ऐसे हमने ये कटिंग कर दिया है। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको 7 इंच, 6 इंच और 5 इंच तीनों नेकलाइन कैसे रखी जाती है और कितना डिफरेंस होता है ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दी है। और ये दूसरा पैटर्न है, इसमें हमने 10 इंच गला बताया आपको, और इसमें 3 गले बताए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आप अच्छे से अच्छी परफेक्ट फिटिंग किसी भी साइज की दे पाए, इसीलिए मैंने 30 से 50 साइज तक का यहाँ पे कोर्स चालू किया है। तो दोस्तों आज मैंने 40 इंच के हिसाब से, जो 40 छाती है उसके हिसाब से आपको कटिंग बताई है अलग अलग नेक के अकॉर्डिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल 42 साइज के साथ में।